अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाह अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला ज़ियारत हज़रत अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मख़सूसन ज़माने ग़ैबत हज़रत बक़ियतुल्लाह रूही व अरवाहिना लहुल फ़िदा। इस उन्वान से हम गुफ्तगू आज करेंगे कि ग़ैबत हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के इस दौर ग़ैबत में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या अज्र व सवाब है और इसकी क्या ज़रूरत है। अज्र व सवाब के उन्वान से भी बहरहाल कुछ अहादीस मैं पहले से ही पेश कर चुका हूँ और कुछ अहादीस मज़ीद भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। अलबत्ता यह अहादीस हत्ता बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन यह है कि अगर किसी चीज़ का जो है किसी नेमत का तस्करा करते रहे तो ये जो है वो ऐन ही कुरान के मुताबिक है और जो नेमात इलाहिया अल्लाह ने इंसान को बख्शे हैं यकीनन उसका तस्करा ज़रूरी करना चाहिए। ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो तरह के लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। अव्वलन वो लोग जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमामत के कायल हैं, ये एक तबका है। दूसरा तबका जो है वो कोई भी मज़हब हो, कोई भी शख्स हो, वो सब जो है बराबर है और उसमें से जो है वो लोग हैं कि जो हज़रत से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन हज़रत के इमामत के कायल नहीं है। इमामत के कायल से मुराद ये है कि ख़ुद ये तो कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये आप देखते हैं, लेकिन ख़ुद इमाम से मुराद ये है कि जिस तरीके से उनका हक़ इमामत है। हक़ इमामत क्या है? वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरीके से अनबियाए इलाहिया को, जो अल्लाह के नबी है, अल्लाह ने उनको इब्तिदा से नबी बनाकर भेजा। नबूवत जो उनकी है वो पहले से है, उनको भेजा ज़मीन पे ताकि लोगों की हिदायत कर सके। यानी ये एक मकाम, बस यहाँ से अंदाज़ा जो अनबिया का मकाम है वो एक खुदाई मकाम है, खुदा ने उनको ये मकाम दिया है। ठीक है, इस नुक्ते को जहन में रखें। और इमामत के बारे में भी वही मकाम जो नबूवत का है, नबूवत का ख़ात्मा हज़रत रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वालिही पर हुआ, लेकिन ये ओहदा जो अल्लाह ने खलीफा बनाना था, जिस तरीके से अनबिया को बनाया उसी तरीके से आइम्मा को भी बनाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत खुदा की तरफ से अगर मानता है ये शख्स कि अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खल के ऊपर इमाम बनाया ताकि बशरियत की हिदायत फरमाए। ये जो है दो तरह के लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, दोनों के लिए खैर और सवाब है। एक के लिए भी खैर और सवाब है जो इमामत के कायल तो नहीं है लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। यकीनन अगर मोहब्बत में सच्चे होंगे तो इसी से उनकी हिदायत भी हो जाएगी। एक लेकिन जो ये अज्र सवाब है जिसके बारे में रिवायात पे रिवायात मौजूद है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ये इस दूसरे तबके लोगों के लिए है। चूंकि बहुत सारे अहादीस जो गिरिया के अहादीस है, जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम पर लोग गिरिया करते हैं, अज़ादारी करते हैं, मातम करते हैं, मुस्तर हो जाते हैं, मुस्तराब हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं, गिरिया करते हैं, गिरिया करने वाले की शक्ल में बैठते हैं, लोगों को गिरिया पर वादार करते हैं। फरमाया आरिफन बिहक़्क़िही, जो आरिफन बिहक़्क़िही का कैद रखने वाला है, इस शख्स पर क्या है? वजबत लहुल जन्ना, इसके ऊपर जन्नत वाजिब है। यह आरिफन बिहक़्क़िही से क्या मुराद है? आरिफन बिहक़्क़िही जो हक़ के साथ, माना क्या है आरिफन बिहक़्क़िही का? यही है जो हक़ के इरफान के साथ, जो हक़ है इमाम का, इस चीज़ का इरफान रखता है कि जो मकाम हक़ है
यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकाम से और उनके हक से वाकिफ है ये शख्स। उसको पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या मकाम है, जानता है, इरफान उसके पास मौजूद है उनके मकाम का और हक और हकानियत का। यहां से इससे मुराद जो है वो ये है कि वो शख्स जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम मंसूब व मनसूस अल्लाह की तरफ से ये मंसूब शुदा मकाम पर है, इसका कायल है, ये अज्र व सवाब का मुस्तहक भी वही शख्स है। ज़माने ग़ैबत इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ में मोमिनीन की एक ज़िम्मेदारी खुद इंतज़ार हज़रत इमाम महदी रूही व अरवाहना लहुल फ़िदा है। ज़रूरी है, लाज़मी है कि हम जो है वो इमाम के ज़हूर के मुंतज़र रहे। इंतज़ार क्या चीज़ है, इंतज़ार क्या चीज़ है, कुतुब की बात मैं कर रहा हूँ, जो कुतुब में लिखा है। इंतज़ार हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ यही है कि हम जो है वो आज़ादारी करे, मातमदारी करे, मुस्तराब हो जाए हज़रत के गम में, लोगों को भी रुलाए, खुद भी रोए और रोने वाले और गमज़दा की शक्ल में भी बैठे और आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम पर अपने माल और दौलत में से खर्च करे। रिवायात मौजूद है, रिवायात मौजूद। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हत्ता खर्च करते थे कि आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को बरगुज़ार कर सके। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, बाकी अइम्मा अताहार अलैहिस्सलाम हत्ता अपने आमवाल को खर्च करते थे ताकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को बरकरार रख सके और लोगों को दावत करे इस आज़ादारी में कि तशरीफ़ लाए, हर मज़हब के किसी कोई भी है उसको यहाँ पर ले आए। एक नुक्ता मैं मज़ीद अर्ज़ करूँ, ईरान और इराक़ में आप जाते हैं ना, ईरान और इराक़ में एक हुसैनिया है, एक मस्जिद है। मस्जिद और हुसैनिया एक जगह पर वाक़ होता है, एक ही है। ये हुसैनिया है, यही मस्जिद भी है, यहाँ पर लोग नमाज भी पढ़ते हैं, यहीं पर लोग आज़ादारी भी करते हैं। हमारे पाक और हिंद में ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हुसैनिया इमाम बारगाह और चीज़ है, मस्जिद और चीज़ है। क्या मतलब है इसका, क्यों ऐसा है? आप खुदा ईरान और इराक़ का सफ़र कर चुके हैं। ईरान और इराक़ में जहाँ पर हुसैनिया है वही मस्जिद भी है, दोनों एक जगह पर, और ये अच्छा भी है, बचत भी हो जाती है, इबादत की इबादत, सब काम एक जगह पर होते हैं। हमारे यहाँ जुदा जुदा है। हमारे यहाँ मस्जिद जो है वो एक जगह पर है, इमाम बारगाह और हुसैनिया, वो जिसको हुसैनिया भी कहते हैं, इमाम बारगाह भी कहते हैं, वो दूसरी जगह पर है। क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे इलाकों में गैर मुस्लिम ज़्यादा है। गैर मुस्लिम जैसे हिंदू है, सिख है, बुदाई, कोई भी मज़हब, ये लोग चूंकि ज़्यादा है, शरई हुक्म यह है कि मस्जिद में काफिर का दखूल, जो गैर मुस्लिम होता है उसका दखूल मना है, यह हुक्म है। हुसैनिया में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ा है, यह खुली जगह है, कोई भी आ जा सकता है, कोई मसला नहीं। गौर करें क्यों? इस वजह से उलमाए किराम ने, जो हक के उलमा थे, उन्होंने यह तरीका जो है वो अपना, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आज़ादारियाँ जो है मसाजिद में शुरू कर दें, मजबूर हो जाएंगे, गैर मुसलमानों को रोकना शुरू कर देंगे। सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की आज़ादारी जो है, इसमें जो है खलल कहीं ईजाद ना हो जाए। गौर करें, यानी इस कदर जो है वो दकीक है मसला कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के लिए आपने सबको दावत देना है। आप चले जाओ हज के लिए, आप किसी गैर मुसलमान को दावत नहीं दे सकते कि आप जाए हज पे, हराम है असलन, चूंकि मस्जिद हराम में दाखिल होगा। मस्जिद हराम में हर काफिर का दाखिल होना हराम। ये तो एक फासिक, जो आजकल की फासिक गवर्नमेंट है वहाबियत की, यहाँ पर जो है वो हत्ता यहूदियों को भी वहाँ तक लेके जाते हैं, मसीही भी वहाँ बैतुल हराम में दाखिल होते हैं, मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं। इनके ऊपर कोई आवाज़ ही नहीं उठता। कहाँ है ये लोग, ये मुसलमान? आवाज़ तो उठाओ, कम से कम कुछ तो कहो। वहाँ के जो है वो ईसाई और यहूदी जो है वो उसमें दाखिल होते हैं। शरीयत एतबार से भी मना है, आपके फ़िक़्ह में भी ये हराम है, हमारे फ़िक़्ह में भी हराम। आवाज़ नहीं उठती तुम लोगों की, शर्म ही नहीं है। तो बात यह है कि हमारे यहाँ ये चीज़ जो है बिल्कुल हराम है, लेकिन उलमा ने क्या कर दिया, कहा कि इमाम बारगाह बनाए ताकि सब जाए।
حج کے لیے آپ کسی کافر کو نہیں کہہ سکتے آپ حج پہ جاؤ، اصلا کہنا ہی حرام ہے، جب تک مسلمان نہیں ہوگا حج پہ نہیں جا سکتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس، جو سید شہداء علیہ السلام کی قبر اقدس ہے، کربلا معلی، یہاں پر آپ جو ہے غیر مسلمان کو بھی دعوت کر سکتے ہیں کہ جاؤ اور ہمارے مولا اور آقا کی زیارت کرو۔ اگر آپ کا بس چلتا ہے پیسے اپنے خرچ کر کے لوگوں کو بھیجو، کرے زیارت، کوئی مسئلہ نہیں، زیارت کے لیے جائے، کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ وہ اور چیز ہے کہ ہماری اپنی اعتبار سے جو ہے پاکیزگی، یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہے، لیکن حد تک کربلا کے لیے منع نہیں ہے کسی کو کہ یہ شخص جو ہے وہاں نہ جائے، حتی منع نہیں ہے کہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو فقہی امور ہے یہ اور چیز ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ ان کی تقدس، ان کا مثلا ہمارے عقیدے کے مطابق کربلا کا تقدس جو ہے وہ مکہ معظمہ سے زیادہ ہے۔ قاضی نور اللہ، قاضی صاحب خصائصۃ الحسینیہ شیخ جعفر شستری، صاحب کتاب الخصائصۃ الحسینیہ میں شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ پورے جتنی بھی سرزمین ہے وہ جا کے کعبہ شریف یعنی خطہ بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور بیت اللہ شریف جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ آ کر کربلا معلی روضہ سید شہداء سے طواف کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کربلا کی عظمت زیادہ ہے، اور حتی روایات موجود ہے، کہتا ہم نے اس زمانے بھی جب خانہ کعبہ کو خلق نہیں کیا تھا، وہ روایت موجود ہے، یہ بھی خصائصۃ الحسینیہ میں یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ کعبہ جو ہے وہ مفتخر ہوا، اس نے جو ہے وہ یہ افتخار کر دیا کہ میں وہ مقام ہوں کہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے، لوگ سجدے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے خطاب کیا کہ اے سرزمین مکہ خاموش ہو جا، ایک اور سرزمین بھی ہے جس کی بزرگی آپ سے زیادہ ہے، چونکہ اس میں جو ہے یہ سبط رسول اللہ کو اپنے آغوش میں لے گا۔ یہ روایات موجود ہے ہمارے پاس۔ عظمت کربلا جو ہے یہ مذہب شیعہ کے اندر، عظمت کربلا مذہب شیعہ کے اندر حتی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ یہ کوئی شرم کی بات ہے؟ بعض لوگوں نے، ہمارے میں سے لوگ جو ہے اپنی ہی خود کے عقائد کو جو ہے خراب کرنے کے لیے، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کے لیے یہ ہے اور وہ ہے۔ ہمارے ہم مستقیماً یہ روایات یہ موجود ہے، وگرنہ آ کے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ سب سے بعظمت سرزمین جو ہے ہمارے پاس سرزمین کربلا ہے، حتی خانہ کعبہ روایت ہمارے پاس موجود ہے، معصوم سے صحیح و سند روایات موجود ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ عظمت اور بزرگی کا مسئلہ نہیں ہے، بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے احکام اور خدا کے حکمتیں ہیں کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ وہاں پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے، قطعاً نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وجود امام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا وجود جو ہے وہ خانہ کعبہ سے افضل ہے، بہت افضل ہے، کوئی آپس میں مقایسہ ہی نہیں ہے۔ حتی وجود حضرت امیر المومنین قرآن سے افضل ہے، وارث قرآن حضرت امیر ہے، وہ ارث ہے، ارث سے وارث افضل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس یہ مستقیماً یہ احکام موجود ہے، لیکن سجدے کا حکم جو ہے وہ کہاں کے لیے ہے؟ سجدے کا حکم مکہ معظمہ کی طرف ہے، یہ اللہ کے احکام ہے، افضل اور مفضول کی بات نہیں ہے، حکم خدائی ہے، حکم خدائی ہے کہ آپ یہ کریں، بس کرنا ہے۔ معصوم اہل بیت علیہم السلام میں جو ہے اور بھی ہے، لیکن جو ہے یہ 12 ہستیوں کو 12 ہستیوں کو امام بنا دیا، حجت قرار دیا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی حجت ہے، 14 کو حجت بنا دیا امت کے اوپر، یہ حجت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر انسان جو ہے یہ حکم خدا کی طرف انسان مراجعہ کرے گا، یہ نہیں کرے گا۔ فرمایا 2 رکعت نماز ہے صبح کی، آپ 4 رکعت واجب نہیں پڑھ سکتے، مستحب آپ پڑھتے رہیں۔ آپ نافلہ جو مثلا 2 رکعت آپ نے مستحب پڑھ لیے، 2 رکعت واجب پڑھ لیے، اور جو ہے وہ ہمارے پاس آپ نہیں کر سکتے کہ 4 رکعت ہے مثلا ٹوٹلی، تو آپ جو ہے اس میں زیادتی کریں۔ البتہ مستحب کے بارے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ حتی اس میں کمی اور بیشی بھی ہو سکتی ہے، اور انہوں نے فقہا کی مثال دی تھی، جس میں سے ایک مثال جو ہے کتاب الفقہ کی مثال جو تصنیف ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی الفقہ کے اندر انہوں نے بحث کی ہے کہ حتی مستحب میں جو ہے وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔
इंसान मसला 8 रकत है 6 रकत पढ़ ले नाफिला शब मसला, लेकिन वाजिब के अंदर आप जो है कमी बेशी कतई तौर पे नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते फिर क्या हो सकता है? तो ये वो अज़मत बुजुर्गी नहीं बल्कि हुक्म खुदा है। खुदा ने ऐसा किया। अल्लाह हकीम है ना, हर काम भी उनका हिकमत पे है। आपकी अकल कम है, आप हर जगह पे काल और कील नहीं कर सकते, सवाल जवाब नहीं कर सकते। जो हुक्म है उसको आपने उस पर अमल करना है। इस्लाम इसको कहते हैं, खुदा के अहकाम इसको कहते हैं। ये नहीं होता कि इंसान हर चीज में अकल का इस्तेमाल शुरू कर दे। हाँ, कुछ चीजें हैं इंसान का अकल उसके ऊपर कादिर हो जाता है कि ये चीज वाकई अपनी जगह पर सही है, लेकिन यह है कि मसलन हुक्म खुदा में जो है बहुत सारे लोग जो है अपने मुर्दों को पता नहीं किसी सहरा में रख देते हैं, बाद लोग जला देते हैं। हमारे यहां हुक्म जो है वो दफन करने का है। फरमाया अगर दफन से कोई अच्छा तरीका मुर्दे का होता तो खुदा कह देता ऐसा करना है आपने, लेकिन इससे बेहतर तरीका कोई है नहीं। जब नहीं है इससे बेहतर तरीका, फरमाया कि क्या है? फरमाया इसको दफन कर, बस ये बेहतरीन तरीका यही है, इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। तो मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज कर रहा हूं कि हत्ता जो अहकाम है, अहकाम इलाहिया ये है कि सजदा जो है आपने वहां करना है, हज वहां की करनी है, अजर व सवाब आपको करबला की जियारत का उसके कई हजार हज का सवाब है, और अजमत अर्ज करबला भी वहां से ज्यादा है। यह हमारे पास मुसल्लमात में से है। एक रिवायत का मैं जियारत के उन्वान से आपकी खिदमत में पेश करता हूं। चूंकि वक्त हाथ से न निकल जाए, मैं कोशिश करता हूं कि सही उल असनाद रिवायात जो है आपकी खिदमत में पेश करूं इन आयाम में। और कुछ ही दिन बचे हैं, आज 15 है और तकरीबन 4 दिन के बाद जो है यौम अरबईन है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मोमिनीन आ चुके हैं अल्लाह ज़ियारत को कबूल फरमाए, अगर नहीं आ चुके हैं तो राह दूर से ज़ियारत अरबईन जो है वो ज़रूर पढ़ें ताकि उस अजर व सवाब का हिस्सा बन सके। और एक नुक्ता मैं यहां पर यह भी अर्ज करना चाहूंगा जो बड़ा ज़रूरी नुक्ता है। देखें, इस वक्त करबला जो है वो पुर हो चुकी है, आबादी बढ़ रही है, लोग जो है वो आ रहे हैं, जिस तरीके से आज के हालात हैं इसमें भर जाती है। तो एक तो उज़र यह है कि सब लोग जो है हो सकता है कि इस वक्त जो फैसिलिटीज़ है उसके एतबार से करबला ना आ सके, तो जो दूर से है यकीनन इस ज़माने में कम अज़ कम वो भी एक उज़र तो उनके पास ये है, अगर वलाओ जो चीज़ें भी है, लेकिन यह है कि राह दूर से भी हम ये है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि सब लोग जो है वो सब सरजमीन जो है वो आपस में मिल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला आप सबकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। रिवायत है हज़रत से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातो वस्सलाम से, बल्कि फरमाते हैं कि रिवायत है हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से, अभी जाफ़र यानी हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाया क़ाला लौ यअलमुन नास, फरमाया कि लौ यअलमुन नास, अगर लोगों को पता चल जाता जो लोग जा रहे हैं, माफ़ी ज़ियारतिल हुसैन अलैहिस्सलाम मिनल फ़ज़ल, कि फ़ज़ल में से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में क्या है, लमातु शौक़न, तो लोग जो है वो शौक़ से मर जाते, मौत तारी हो जाती उनके ऊपर। वतक़अत अनफुसहुम अलैहि हसरात, और वतक़त्तअत, और उनकी सांस से रुक जाती, उनकी सांस से जो है वो रुक जाती हसरतों से। जैसे हसरत की सांस से इंसान नहीं लेता, हसरत की सांस जो लेता है ना उसके जो है वो सांस से रुक जाती। जैसे इसकी एक मिसाल मैं ये भी कह सकता हूं कि हत्ता जैसे इंसान तेज तेज चलता है ना, तेज 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 सांस जो है वो फूलने लग जाती है। किसी एक मुहिम काम के लिए जा रहे, सांस फूलने लग जाए। मेरे मौला हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातो वस्सलाम अजीब ताबीर इस्तेमाल फरमा रहे हैं कि अगर लोग वतक़त्तअत अनफुसहुम मिन हसरात, लोगों के जो है वो हसरतों की वजह से कि काश हम भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पहुंच जाए, उनकी सांस से जो है वो फूलने लग जाती, मर जाते लोग। अल्लाह अकबर। जैसे इंसान की सांस होते होते
یعنی رکتے رکتے مر جائے، حسرات جیسے انسان سانس ہی اور نہیں چل رہی، اتنا تیز لوگ جاتے کربلا کی طرف، اتنی تیزی کرتے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ کلمات سنے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا تو ماتوا من الشوق، لوگ شوق سے مر جاتے، ان کی سانس سے پھول جاتی، اس قدر لوگ مشتاق ہو جاتے۔ میں نے سوال کیا امام سے، کہتے ہیں کہ قلت ما فی ہے، کیا ہے یہ شوق، کیا ہے اس زیارت امام حسین علیہ السلام میں؟ قال من زارہ شوقا الیہ، اگر کوئی شخص شوق زیارت وہ عشق اور محبت جو اس شوق سے اگر کوئی شخص زیارت کرے امام حسین علیہ السلام کی، فرمایا کتب اللہ لہ الف حج مقبولہ، اس شخص کے لیے 1000 حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا، وَأَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ، اور 1000 عمرہ مبرورہ کا ثواب ان کے لیے لکھ دیا جاتا، وَأَجْرَ أَلْفٍ شَهِيدٍ مِّن شُهَدَاءِ الْبَدْرِ، اور اس شخص کے لیے 1000 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، وہ شہید جو عظیم جنگ بدر میں جو شہید ہوئے تھے، جنگ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَأَجْرَ أَلْفِ صَائِمٍ، اور 1000 روزے داروں کا ثواب لکھ دیا جائے گا، وَثَوَابَ أَلْفِ صَدَقَةٍ مَقْبُولَةٍ، اور حتیٰ 1000 صدقہ کا ثواب ان کو مل جائے گا جس نے 1000 دفعہ صدقہ دیا ہو، وَثَوَابَ أَلْفٍ نِسْمَةٍ، اور 1000 غلاموں کو جیسے انہوں نے رضائے الہی کے لیے آزاد کر دیا ہو، اور یہ جو ہے کون سے غلام، وَأَلْفِ نِسْمَةٍ اُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، کہ جس نے 1000 غلاموں کو صرف رضائے خدا کے لیے آزاد کر دیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ اجر و ثواب ہے اس کا، یہ اجر و ثواب ہے، اور یہ وہیں پر وہ ہوگا جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اس قدر زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ کہاں بات ہوگی؟ بات وہیں پر ہوگی کہ یہ ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو دستے اول کے زائر ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا ایک دستے اول کے زائر ہے، ایک دستے دوم کے زائر ہے۔ دستے اول کے زائر وہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو عارفاً بحق ہی جانتے ہیں اور ان کے امامت کے قائل ہیں، خدا کی طرف سے امام ہے، یہ نہ صرف لفظ امام حسین بلکہ خدا کی طرف سے ان کی امامت کے قائل ہے۔ دستے دوم وہ لوگ ہیں کہ جو امامت کے قائل تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کوئی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی وجہ سے حضرت کی زیارت کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ اپنا ہیرو مانتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر ان کی اپنی زیارت اور اجر و ثواب یقیناً ان کو بھی ملے گا، لیکن یہ اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو من اللہ امام مانتے ہو۔ یہی حقیقی ظہور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے انتظار کا بہتر طریقہ ہے۔ وقت ہمارا انتہا پر جا پہنچا ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔